हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम अग्रज कुमार त्रिपाठी और मेरे चैनल का नाम है अग्रसर मैथ। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम में जो आपका मैथ का पोर्शन आने वाला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन देखिए क्या होता है, आपने क्लास 12th में पढ़ भी रखा होगा। रिलेशन एंड फंक्शन दो चैप्टर है इसमें, एक रिलेशन और एक फंक्शन है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रिलेशन पे। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, चलो व्हाट इज ए रिलेशन। रिलेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, उसका उस पर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इन सब चीजों की बातें भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइएगा और देखिए इसमें क्या है। रिलेशन रिलेशन क्या है? रिलेशन में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर। पहले कर लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर पहले पढ़ लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, दोनों मीडियम को मैं ध्यान रखते हुए दिख रहा हूं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर मतलब आप समझ रहे हैं कि दो नंबर का जोड़ा होगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे हो गया आपका ए एंड बी, ये दो नंबर है, मान लीजिए आपका एक नंबर ए है, सेकंड नंबर क्या है, बी है। अब इसके आगे इन्होंने ऑर्डर्ड दिया है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जैसे आप ये जो एलिमेंट है, मान लीजिए आपने निकाला कि ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी में। तो ये जो ऑर्डर पेयर आया है मतलब कि इसका ये मतलब है कि इस ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स इन सेट ए। सेट ए फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग इन सेट ए एंड बी इन सेट बी सेकेंड सेट बी। अगर बी पहले होता तो बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी का होता, मतलब बी अगर स्मॉल बी यहाँ पर होता है ये होता, तो बी जो होता सेट बी का होता और ए जो होता सेट ए का। तो ऑर्डर मतलब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करना है। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा? जैसे मान लीजिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मतलब ऑर्डर पेयर का। कार्तीय गुणन बोलते हैं इसको हिंदी में, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट ए है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स और मोर देन टू सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे है आपका सेट ए है, इसमें बिलोंग कर रहा है 1 2 एलिमेंट, और एक सेट बी है इसमें एलिमेंट है 3 एंड 4, है ना। आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो अब देखो अगर आप ए क्रॉस बी निकाल ले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में लिखना है। मीन्स कि ए और बी के एलिमेंट को ऑर्डर्ड करके पेयर बना के आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4। अब पेयर बना रहे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 3, 1 का 3 के साथ पेयर बना, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ठीक, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपको बड़ा अच्छे समझ, ये सब सारे क्या ऑर्डर पेयर है, पेयर तो है लेकिन अब ऑर्डर है कि नहीं। अब देखो ऑर्डर कैसे पता चलेगा, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी, हम क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। मीन्स की जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो कहाँ किसमें बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में, एंड बी वाला जो सेकंड एलिमेंट वो कहाँ होना चाहिए, सेट बी का। तो यही होता है ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो पेयर आ रहा है, अगर ए का मल्टीप्लीकेशन बी में कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए, इसीलिए इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अगर यही आप बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए, तो यहां पर जो है फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का। आ रही बात समझ में? अभी क्लियर हुआ होगा आपको। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है
कि जो जिस ऑर्डर में आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है किस ऑर्डर में हो रहा है, ए क्रॉस बी हो रहा है या बी क्रॉस सी हो रहा है। अगर ए क्रॉस बी हो रहा होगा तो जो एलिमेंट आएंगे फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट जो होगा एलिमेंट का वो सेट ए का होगा एंड सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। बी क्रॉस से अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा आपका एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा सेट बी का होगा एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होगा सेट ए का होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स नोट करा के आपको लिखवा रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसी के क्वेश्चन जो है उसी से कंपटीशन में क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब नोट देखिए इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये जो आपको काफी ध्यान रखना है पेपर के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इफ सेट ए कंटेन या हैव, कंटेन की जगह हैव लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। इफ सेट ए हैव m number of element and set b have n number of element, set a have m number of element and set b have n number of elements, then total number of elements in set a क्रॉस b इक्वल टू, तो अगर सेट ए में n एलिमेंट है एंड सेट बी में n एलिमेंट है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जब, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो दोनों एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मींस कि m इंटू n बोल सकते हैं mn के इक्वल होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? m इंटू n करेंगे क्या होगा, mn के इक्वल होगा। क्लियर है तक? इसको भी नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन देखो पूछता है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर पे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है x माइनस टू एंड वाई प्लस 1/3 इक्वल टू 4 and 6, then find the value of x and y। x and y की वैल्यू आपको जो है बतानी है, तो क्या दिक्कत है देखो, इसके लिए क्या करेंगे आप, x माइनस टू है y प्लस 1/3 इक्वल टू 4 into 6 दिया है, तो दो ऑर्डर पेयर दिए बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके रिलेटिव एलिमेंट भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। रिलेटिव एलिमेंट से क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे x माइनस टू है और y प्लस 1/3 है इक्वल टू यहाँ पर 4,6, तो ये वाला एलिमेंट रिलेटिव एलिमेंट का मतलब लेफ्ट साइड में फर्स्ट एलिमेंट जिस पोजीशन पे होगा सेकेंड राइट साइड का भी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी पोजीशन का हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर x माइनस टू इक्वल होगा किसके, 4 के, एंड y प्लस 1/3 इक्वल होगा किसके, 6 के। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। y प्लस 1/3 इक्वल टू आपका 6 है, देन y इक्वल टू 6 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 17/3, तो ये हो जाएगा आपका y। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें पूछते उछता नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कैसे होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन की। अब बात होगी आपकी किसकी, रिलेशन की। जिनको वीडियो स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब में फीचर होता है स्पीड बढ़ाने का, तो उसको आप बढ़ा के जो है वीडियो देख सकते हैं, जो चीज आपको आ रही होगी, है ना। चलिए देखिए रिलेशन, अब बात आती है रिलेशन की। इतनी कहानी जानने के बाद हम रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। क्या समझे कि आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ये नहीं कि आर कोई स्पेशल कैसे आ रहा है, वो सबसेट का मतलब समझते हैं,
कि ऐसा सेट जैसे जैसे मान लीजिए ए जो है सबसेट है बी का, तो बी अगर सबसेट, तो बी के सारे एलिमेंट जो है सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी अदर सेट में अगर प्रेजेंट है, तो जिसके एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या होता है, सबसेट होता है, और जिसमें प्रेजेंट हो क्या होता है, सुपरसेट होता है ना। तो यहाँ पर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लिख सकते हैं इसको आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सीयूटी में, ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है, देखो आर इज ए सबसेट, ये तो कंफर्म होगा कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, लेकिन ये सबसेट लेने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होगा। जहां भी बात आती है रिलेशन की, वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए कंडीशन जरूर दिया होगा। तो कंडीशन मस्ट बी गिवन, कंडीशन मस्ट बी गिवन। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 2 4 6 है, एक सेट बी है जिसमें 3 और 5 है। अब आपको रिलेशन बताना है, आपको ए रिलेट करना है बी से, और कंडीशन में दिया है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू, ए जो है लेस देन होना चाहिए बी से। कंडीशन क्या दिया है कि जो ए के एलिमेंट है वो लेस देन होने चाहिए बी से। तो करेंगे क्या, पहले आप क्या करिए ए क्रॉस बी, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ये कैसे सबसेट हो रहा है उसके लिए मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ पूरा। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2 3, देन 2 5, 4 3 4 5, 6 3 एंड 6 5, हो जाएगा। ठीक, अब ये फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है और सेकंड एलिमेंट क्या है आपका बी है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मस्ट बी ए, एंड सेकंड एलिमेंट इज बी। तो रिलेशन आर बताना है आपको। कंडीशन उन्होंने दे रखा है कि ए जो है लेस देन होना चाहिए बी से, ए इज लेस देन बी। तो देखे यहाँ पर इस कंडीशन को, ए लेस देन बी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 जो है लेस देन है 3 से ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन वाले सेट में आ जाएगा। 2 5 हो जाएगा, पर 4 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर 4 क्या हो जा रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है 3 से, इसलिए इसको हम रिलेशन वाले सेट में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए जो है 4 3 जो आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है। 4 5 देखो, 4 लेस देन 5 से, तो मतलब 4 5 आ जाएगा आपका। 6 3 नहीं आएगा, 6 5 भी नहीं आएगा, मतलब कितने एलिमेंट आए, ओनली 3 एलिमेंट। अब देखिए मैं बोल रहा था कि सबसेट है ये, तो आर की देखो जितने एलिमेंट है, क्या वो ए क्रॉस बी में है कि नहीं है, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है ना, तो आर क्या हुआ, सबसेट हुआ ना ए क्रॉस बी का, इसीलिए। और आर जो है ऑलवेज सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहां पर आर जो है इस कंडीशन को फेल कर जाए। तो याद रखेगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज, है ना। अब उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन में पूछता है आपका, यहां तक क्लियर है। कभी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखिए जरा, नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये भी नोट ही आपका समझ लीजिएगा है। इफ सेट ए कंटेन m and set b contain n number of elements, then a cross b have mn number of elements। हो गए, अभी पढ़े थे नोट, mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ये तो क्लियर है। अब लेकिन यहां पर क्या बता रहा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन देखो, रिलेशन है क्या, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर हम ये पता कर लें कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। समझ आई बात की नहीं, जितने, क्योंकि सबसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो क्या हो जाएगा, उसी का नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power mn। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं
उसको 2 के पावर में कर देते हैं, 2 टू द पावर mn हो जाएगा। और यही क्या होगा, इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ रिलेशन के। इस बार के सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन यहां से आ रहा है आपके, नंबर ऑफ सबसेट जो है ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर mn इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन। बोलिए क्लियर है एकदम, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपको, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, चलिए हो गया यहां तक, हो गया, नोट कर लिया आप तक। चलिए अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। आज मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ केवल, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, है ना। तो अभी आज कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिए, या पहले डोमेन और रेंज देख लीजिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। इसके क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे नहीं, डोमेन रेंज के क्वेश्चन आपको फंक्शन के मिलेंगे। ये बहुत इजी होता है, इसलिए क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत। हिंदी मीडियम के बच्चे भी परेशान ना हो, उनके लिए भी है ये, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। एक सेट आर है, आर मत, पहले सेट ए से निकालते हैं। सेट ए है जिसमें एलिमेंट आपके ए बी है, सेट बी है 1 2 3 है, ठीक। और रिलेशन आर दिया है इन ऑन सेट ए एंड बी। आर है गिवन दैट ऑन सेट ए एंड बी दिया है आपका A1 A2 B1 B3, ये 4 एलिमेंट दिए हैं रिलेशन आर में। तो आपको करना क्या है, डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन रिलेशन आर। डोमेन फाइंड करना है, तो जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है आपके रिलेशन आर में, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ईच ऑर्डर पेयर का, ईच ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वही क्या होता है, डोमेन होता है। मीन्स कि यहाँ पे डोमेन हो जाएगा ए कॉमा बी, समझ रहे, आगे बात समझ में। मैं लिख सकता हूं फर्स्ट कंपोनेंट of each ordered pair those present in relation R। R में जो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। रेंज ऑफ आर क्या होगा, 1 2 एंड 3। सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 का मतलब क्या है, सेकेंड एलिमेंट, मीन्स की सेकेंड कंपोनेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट आर। क्लियर है। फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन निकाल लेंगे आप, रिलेशन निकालने के लिए आपको कंडीशन दिया होगा, उससे रिलेशन निकल जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि फाइंड द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन रिलेशन, तो आपको क्या करना होगा, जो सेट दिया होगा पहले वहां से रिलेशन निकाल लीजिएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो आपका डोमेन हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन वो होगा सेट बी और सेट ए। अब और क्यों लगाया मैंने, देखो अगर ये रिलेशन आर डिपेंड करेगा किस पे, ए क्रॉस बी पर, तो जो सेकंड सेट होता है वही कोडोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है वही कोडोमेन होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ये पहला एलिमेंट किसका है, ए का है, मींस की कोडोमेन क्या होगा, बी। बट अगर आर जो है बी क्रॉस ए के सबसेट होगा तो जो कोडोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेकंड सेट जो होता है ऑलवेज क्या होता है आपका, वो कोडोमेन होता है।
जिस पे रिलेशन डिपेंड करता है। अब ए क्रॉस बी पे कर रहा हो तो बी होगा कोडोमेन, बी क्रॉस ए पे डिपेंड कर रहा होगा तो ए होगा कोडोमेन। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? एकदम मामला सेट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं हम लोग कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन हो गया ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखो, उस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे आपको रिलेशन के, घबराइए मत, जो आपके सीयूटी में आए हुए भी हैं और जिस तरह के आने वाले हैं, है ना। तो आज कॉन्सेप्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो कल क्वेश्चन हम लोग लगाने को मजा आएगा हम लोगों को। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखो सबसे पहला है आपका एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? दोज रिलेशन विच हैव नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब आएगा कैसे वो? मतलब ऐसे कंडीशन ऐसा दे दिया, आप दे जाए आपको जो कि वो जो एलिमेंट आपके हैं ए और बी में, वो कोई भी एलिमेंट जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही ना करे, तो क्या होगा? कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा सेट आर में। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको डिनोट करते हैं किससे? फाई आर से। किससे? फाई आर से। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। हाँ 1 2 एंड बी आपका -1 एंड 0। रिलेशन आर निकालना है आपको, ए आर बी, और कंडीशन है कि ए लेस देन बी। तो देखो कोई ऐसी कंडीशन है क्या जो मतलब 1 कभी छोटा होगा नहीं -1 से 0 से, कभी स्मॉल हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 भी -1 या 0 से स्मॉल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को कोई सा भी एलिमेंट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट रहेगा। ये फाई जिसको हम बोलते हैं फाई आर, यही है। आई बात समझ में? मतलब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि नन अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट आर आफ्टर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है सेट आर में, तो वो सेट आर क्या होगा? आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। क्लियर है? एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय आई आर। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है, यहां से जो आइडेंटिटी से शुरू हो रहे हैं वो एक ओनली वन सेट पर ही डिपेंड होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल समझिए, एक सेट ए है, या ऐसे लिख लो, मैं लिख देता हूं, ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स इनटू आर, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन is called आइडेंटिटी रिलेशन। अब समझाते इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब आर जो इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो आर सेट अगर आपको निकालना है तो केवल वही एलिमेंट होंगे। क्या? ओनली ए टू ए। मतलब कि जो नंबर सेट ए में है उसका रिलेशन सेल्फ के साथ ही होना चाहिए, है ना। जो एलिमेंट में प्रेजेंट उस एलिमेंट का जो रिलेशन है सेल्फ के साथ ही होना चाहिए। अगर वैसे एलिमेंट केवल प्रेजेंट है तो वह सेट क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। मीन्स की कहने का तात्पर्य है कि 1 1 हो, 2 2 हो एंड 3 3 हो, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 आया तो आप बोल दिए कि सर आइडेंटिटी रिलेशन हो रहा है, तो क्या ये वाला भी होगा? क्या 1 1 2 2 अगर आया, अब 1 1 तो 2 2 है ही, तो क्या इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का रिलेशन एक दूसरा अपने साथ होना चाहिए, इटसेल्फ के साथ। मींस 1 1 है, 2 2 है, तो 3 3 भी होना कंपलसरी है। अगर 4 होता तो 4 4 भी होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा मिल गया कि जो प्रेजेंट नहीं होगा तो हम बोलेंगे द गिवन रिलेशन इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? रिलेशन होना कंपलसरी नहीं, ये तो ठीक है कि ए बिलोंग करना चाहिए, लेकिन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ लिख देता हूं मैं उसको,
फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो है आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं होगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आई बात। 1 1 2 2 3 3 केवल अब ओनली यही, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ये नहीं कि 1 1 2 या 2 3 आ जाए तो तब वो नहीं होगा, तब वो रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा, जो भी इसके बाद बात करेंगे। केवल जो है सेल्फ वाले आने चाहिए, स्वतः जो अपने आप से क्रिया या वो क्या नाम संबंध बनाए, तो 1 1 2 2 3 3। और ऐसा भी नहीं कि 2 आए और तीसरा छूट जाए तो भी नहीं होगा, उसको ध्यान दीजिएगा आप अपने, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्लियर है, चलिए आइडेंटिटी क्लियर है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। एक एक चीज को तुम क्लियर करते हुए चलिएगा, जो चीजें नहीं आएंगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करके बताएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वतुल्य। देखो, इफ a given relation R is reflexive if and only if A belongs in R where A belongs to set A। अब यहां पर आगे ओनली नहीं लगा है, आइडेंटिटी में ओनली लगा था, लेकिन इसमें क्या है? फॉर ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट। यहां पर क्या आइडेंटिटी में ओनली था, मतलब कि केवल और केवल यही आने चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये आने चाहिए, लेकिन कंपल्सरी ओनली नहीं लगा इसके आगे। मतलब कि जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ए है 1 2 3, अब एक रिलेशन आर दे दिया इसी के ऊपर, एंड 3 3। अब पूछे द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना है? 1 2 3 है तो 1 1 2 2 एंड 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी उनके अलावा कुछ और प्रेजेंट है तो हमको कुछ से मतलब नहीं है। जितने एलिमेंट सेट ए में दिए हैं उनका रिलेशन सेल्फ के साथ होना कंपलसरी है, तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, 1 2 है 2 3 है तो उससे हमको कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो है ना, रहने दीजिए उनको। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, जितने एलिमेंट इसमें दिए सारे हैं ना इसमें, तो हम इसको बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 एंड 2 3 भी आ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पर रिफ्लेक्सिव जो है कभी आइडेंटिटी, सारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते, सारे रिफ्लेक्सिव कभी आइडेंटिटी नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लियर है ना? आइडेंटिटी सॉरी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों क्लियर है ना? चलिए अब बात करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं सममित, सममित संबंध। इसका क्या मतलब है? देखिए, ए बी बिलोंग्स इन आर, देन बी ए must be belongs in R, then the given relation is symmetric, है ना? ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो अपोजिट उसका बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, 1 2 3 है, मैंने एक आर लिखा, 1 2 1 3 2 1 3 3, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट, तो जो सेम है उसको तो चेंजेस देखना ही है। 1 1 का अपोजिट भी 1 1 होगा, 3 3 का भी अपोजिट क्या होगा? 3 3 होगा। 2 2 है नहीं इसमें, तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता है। सिमेट्रिक देखते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट है ना उनको चेक करिए। 1 2 है
तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन में, 2 1 प्रेजेंट है, 1 3 है तो 3, जितने एलिमेंट आर में प्रेजेंट होंगे सबका अपोजिट उसका प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी सिमेट्रिक होगा। अगर एक भी ऐसा मिल गया कि जैसे ए भी तो बिलोंग कर रहा है बट उसका बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे द गिवन रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक भी अगर ऐसा मिल गया, ऐसा नहीं कि सर 4 5 तो मिल रहे हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं, अगर एक भी ऐसा मिल गया कि जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे गिवन रिलेशन आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो यहाँ पर 1 2 है, 2 1 हो गया, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, तभी सिमेट्रिक होता है। 3 1 है क्या इसमें? 3 1 तो है नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन पूछ देगा कि विच नंबर या विच नंबर एड इन द गिवन रिलेशन आर देन द आर इज ए सिमेट्रिक। ऑप्शन दे देगा 3 1 2 3 4 5 जो भी करके, तो आपको क्या यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक हो जाए। तो 1 3 प्रेजेंट है, क्या ऐड करते हैं 3 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? सिमेट्रिक जितनी एवरी एलिमेंट, एवरी ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके एलिमेंट है जो रिलेशन आर के, उस सभी एलिमेंट के लिए आपको चेक करना है और सबको सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। अगर कर रहा है तभी हम बोलेंगे सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? चलिए सिमेट्रिक हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी के बाद इसी में अगर हम बात कर लें एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होता है? असममित। ये कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर देन द गिवन रिलेशन इज एसिमेट्रिक। मीन्स कि जैसे यहाँ 1 1 है तो 1 1 का 1 1 होगा, सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको, तो ये आपका एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। एसिमेट्रिक के लिए क्या है कि उसका अपोजिट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि केवल ऐसे ऐसे देखो ए वाला हो जाएगा, 3 1, ये रिलेशन देखो एसिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट नहीं है, 3 1 है तो 1 3 पर नहीं है, तो एसिमेट्रिक है। अगर हो जाता तो क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? एसिमेट्रिक केस में जस्ट इसका अपोजिट होता है सिमेट्रिक का, है ना। चलिए क्लियर है। इसके बाद बात आती है, यहाँ तक क्लियर है ना, एसिमेट्रिक समझ गया ना। अब इस पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको, तो घबराइएगा मत, बस कॉन्सेप्ट समझते चलिए। इसके बाद एक नया और आएगा आपका एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर बट एंड ए इक्वल टू बी। मीन्स की जो जहां पर ए और बी इक्वल होंगे वो इसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं। मतलब कि ये रिलेशन जो है आपका ना, जैसे अगर 1 2 है, अगर 2 1 यहां से हटा दें हम, ध्यान समझिएगा एंटी सिमेट्रिक कि दो रिलेशन जो ए बी है और उसका बी ए प्रेजेंट उसमें नहीं होना चाहिए, बट अगर दोनों जैसे ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन अगर होगा तो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, वो सेटिस्फाई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आर दिया है ऐसे, इस रिलेशन की बात कर रहा है, एसिमेट्रिक है नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं। एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 3 3 2 2 है, तो एसिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन एंटी सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो 2 1 कहीं है क्या, नहीं है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो वो एलिमेंट जो है उस रिलेशन आर में सेटिस्फाई हो सकते हैं, उस आर में प्रेजेंट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बोला ना इक्वल टू भी होना चाहिए, तो 1 1 3 3 2 2 सेम एलिमेंट जो है, जो आप सेम आपस में रिलेशन जो कर रहे हैं, उस तरह के एलिमेंट जो है एंटी सिमेट्रिक में प्रेजेंट हो सकते हैं। और सिमेट्रिकल वाला जो कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये आपका कैसा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है। ठीक, क्लियर है? एंटी सिमेट्रिक समझ में आई बात? यहाँ एंटी सिमेट्रिक लिख लो, है ना, क्लियर है। चलो एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब आती है लास्ट जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देख लो क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट।
जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू है आपका 1 2 3। सेम एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, आप कह रहे हो सर बार बार एक एग्जांपल ले रहे हैं, कर लेंगे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल, क्वेश्चन में आपको वहां पर दिखाऊंगा मैं। 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 देन 2 2। चलो इसको चेक करना है, पहले चेक करिए क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 तो है लेकिन 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक में कंडीशन फेल। बाकी एंटी सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि 2 3 है तो 3 2 प्रेजेंट हो गया, तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। एसिमेट्रिक इसकी वजह से नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। देखो जो इक्वल है उसको तो देखने की जरूरत नहीं है, जो सेम नहीं उनको देखिए। जैसे यहाँ 1 से 2 हुआ और यहाँ 2 से 3 है, तो 1 से 2 2 से 3, तो 1 से 3 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेट आर में प्रेजेंट है। ठीक, 2 to 3 3 से 2, तो 2 से 3 3 से 2, तो क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। और देखो 1 2 2 3 1 3 हो गया, 1 2 2 2 1 2 होना चाहिए, 1 1 1 3 1 3 प्रेजेंट है। मीन्स कि यह कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऐसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आएगा समझ में। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट होंगे आपको जो है ए बी और बी सी दो ऑर्डर पेयर को पकड़िएगा, फिर उनका जो रिलेशन है ए सी बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो प्रेजेंट है, अगर आर में तो बोलेंगे कि है, अदरवाइज और एवरी एलिमेंट के लिए, नहीं कि एक चेक कर लिया दूसरा चेक ही नहीं किया आपने, एवरी एलिमेंट के लिए जब सेटिस्फाई होगा तभी हम बोलेंगे कि क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अब इस पे क्वेश्चन इस रिलेशन दे के भी पूछता है, कभी कभी आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो उसको जो करने का तरीका होता है वो मैं कल की क्लासेस में आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन इसके किए जाते हैं। ठीक है, आज भी इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।